भाइयों, इस वीडियो के लिए एक भाई ने इतनी बार कमेंट किया है कि लगभग हर वीडियो के नीचे सिर्फ एक ही नाम लिखा होता था, बैटमैन वर्सेस डॉक्टर डूम। खैर, मैं बीमार था इसीलिए थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आज की पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भाई के नाम, जिनका जुनून बैटमैन और डॉक्टर डूम के बैटल के लिए कमाल का है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि एक तरफ है डीसी का सबसे डेंजरस विजिलेंटी द डार्क नाइट और दूसरी तरफ है मार्वल का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल विलन डॉक्टर डूम। कौन जीतेगा ये एपिक बैटल? आज सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ और फुल एक्शन के साथ। चलो शुरू करते हैं। बैटमैन द डार्क नाइट AKA ब्रूस वेन एक बिलियनियर लड़का जिसका बचपन एक ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजर गया। जब इसके माँ बाप को इसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई, तब उस एक पल ने ब्रूस की जिंदगी बदल दी। दर्द और बदले की आग ने इसे बना दिया बैटमैन, एक ऐसा विजिलेंटी जो गौतम सिटी को क्राइम से साफ करने का वादा करता है, बिना किसी सुपर पावर के, सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस, मार्शल आर्ट्स स्किल्स और हाईटेक गैजेट्स के दम पर। बैटमैन हर उस क्रिमिनल के खिलाफ लड़ता है जो इंसाफ को तोड़ता है। इसका एक ही रूल है, ही नेवर किल्स, लेकिन दुश्मन की जान जरूर निकल जाती है इसकी प्लानिंग और फियर से। विक्टर ओन डूम का जन्म लिटवेरिया नाम के एक छोटे से देश में हुआ। इसकी माँ एक विच थी और बाप एक हीलर। इसके पेरेंट्स की डेथ ने विक्टर को साइंस और मिस्टिक आर्ट्स दोनों में मास्टर बनने पर मजबूर कर दिया। लिटवेरिया के लोगों के लिए ये एक किंग है, लेकिन दुनिया के लिए एक थ्रेट है। डूम का ईगो इतना बड़ा है कि इसके लिए दुनिया पे रूल करना एक राइट है, ना कि एम्बिशन। ये टोनी स्टार्क से ज्यादा इंटेलिजेंट और कभी कभी डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल माना गया है, क्योंकि ये मैजिक और साइंस दोनों का फ्यूजन है। एक तरफ है बैटमैन जो फियर का सिंबल है, और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम जो पावर और ईगो का सिंबल है। दोनों अपने यूनिवर्स के सबसे डेंजरस माइंड्स हैं, लेकिन दोनों के रास्ते और आइडियोलॉजीज एकदम अलग हैं। बैटमैन एक ऐसा इंसान जो इंसान होते हुए भी खुद को हर तरह से एक सुपर ह्यूमन लेवल तक ले गया। इसकी सबसे बड़ी पावर है इसका दिमाग, अ माइंड दैट इवन गॉड्स फियर। ब्रूस वेन ने दुनिया के हर टॉप मार्शल आर्ट्स में मास्टरी हासिल की है। इसका बॉडी कंट्रोल, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस इतने परफेक्ट हैं कि ये सुपरमैन जैसे पावरफुल विंग्स के अगेंस्ट भी जिंदा रह सकता है, सिर्फ प्लानिंग, टाइमिंग और प्रिसीजन के दम पर। लेकिन इसका सबसे खतरनाक वेपन है इसकी प्रेप टाइम। बैटमैन जब किसी एनिमी के अगेंस्ट तैयारी करता है तो ये उसकी वीकनेसेस, पैटर्न, साइक और स्ट्रेटजी तक एनालाइज करता है, और जब ये अटैक करता है तो दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिलता कि वो कब हार गया। इसके पास हाईटेक गैजेट्स हैं, जैसे कि EMP डिवाइसेस, सोनिक वेपन्स, क्रिप्टोनाइट टूल्स जब जरूरत हो, और इवन एंटी गॉड टेक। इसका बैट कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि मल्टीवर्स लेवल की एनालिसिस तक करता है। और सबसे खास बात, इसका विल पावर वो कभी नहीं टूटता। ये पेन में भी फाइट करता है, दर्द में भी सोचता है, और हर हार के बाद और ज्यादा डेंजरस बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर डूम, जिसका नाम ही डिस्ट्रक्शन की डेफिनेशन पर बन चुका है। विक्टर ओन डूम का दिमाग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स में काउंट होता है। टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड्स और स्टीफन स्ट्रेंज तक इसकी कैपेबिलिटी को चैलेंज नहीं करते। डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, ये एक सॉर्सर भी है, जिसे डार्क मैजिक, मिस्टिक स्पेल्स और टाइम स्पेस मैनिपुलेशन तक का ज्ञान है। इसने खुद को एक आर्मर में ट्रैप किया हुआ है, जो आयरन मैन के सूट से कई लेवल एडवांस्ड है। इस आर्मर के जरिए ये एनर्जी ब्लास्ट, फोर्स फील्ड्स और इवन रियलिटी अल्टरिंग स्पेल्स यूज कर सकता है। डूम के पास टाइम ट्रेवल, माइंड कंट्रोल और इवन सोल मैनिपुलेशन तक की पावर है। ये डीमन से डील करता है और पैरेलल यूनिवर्सेस को कॉन्कर करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक बार इसने बियॉन्डर जैसे गॉड लेवल एंटिटी की पावर चुरा ली थी और गॉड एम्परर डूम बन गया था, जहां इसके एक इशारे से पूरी रियलिटी बेंड हो जाती थी। ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बैटमैन इंसान है, लेकिन इसके एफर्ट्स ने इसे लेजेंड बना दिया। डूम इंसान है, लेकिन इसका एरोगेंस इसे देवता बनने तक ले गया। एक फाइट में जब दिमाग, टेक्नोलॉजी और ऑब्सेशन टकराते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, और इसी वजह से ये टक्कर दुनिया के सबसे इंटेंस फेस ऑफ्स में से एक है। चलो अब बात करते हैं इन दोनों के सबसे डेंजरस और पावरफुल फीट्स की, वो मोमेंट्स जहां इनकी रियल स्ट्रेंथ दुनिया के सामने आई। बैटमैन के स्ट्रॉन्गर फीट्स इतने ज्यादा ग्राउंडेड हैं कि ये दिखाते हैं कि बिना किसी सुपर पावर के भी कोई इंसान किसी भी गॉड लेवल थ्रेट को टक्कर दे सकता है। सबसे पहला आइकॉनिक मोमेंट आया जब टावर ऑफ बाइबल स्टोरी लाइन में बैटमैन ने पूरे जस्टिस लीग के खिलाफ कॉन्टीजेंसी प्लान बनाए थे। हाँ, सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश जैसे मेंबर्स के लिए भी।
और जब ये प्लान्स चोरी हुए तो पूरी जस्टिस लीग कोलैप्स होने के एज पर आ गई थी। ये प्रूव करता है कि बैटमैन किसी भी मेटा ह्यूमन को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, बस उसके पास थोड़ा टाइम और नॉलेज होना चाहिए। एक और पावरफुल फीट था जब फाइनल क्राइसिस में बैटमैन ने गॉड लेवल बीइंग डार्कसाइड को रेडियंट बुलेट से शूट कर दिया, वो भी फेस टू फेस बिना किसी हेजिटेशन के। इसने एक न्यू गॉड को गोली मार दी। और अगर हम हेलबैट सूट की बात करें तो ये सूट इसने बनाया था स्पेशली गॉड लाइक बैटल्स के लिए, जिसमें इसने एपोकोलिप्स जाके डार्क साइड के प्लेनेट पर उसके आर्मी से लड़ाई की और अपने बेटे डेमियन को वापस लाया, वो भी बिना किसी बैकअप के। और जब JLA रॉक ऑफ एज आर्क में फ्यूचर में इसने एक इंटायर इविल डोमिनेटेड टाइमलाइन में लेक्स लूथर और उसके इनजस्टिस लीग को डिफीट किया, तो सबको समझ आया कि बैटमैन सिर्फ एक विजिलेंटी नहीं, एक फुल फ्लेज्ड वार स्ट्रेटेजिस्ट है। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के स्ट्रॉन्गर फीट्स की, जो कि लिटरल गॉडहुड तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा और टेरिफाइंग मोमेंट था सीक्रेट वार्स के दौरान। इसने मॉलिक्यूल मैन के जरिए बियॉन्डर्स की पावर चुरा ली और बन गया गॉड एम्परर डूम, एक ऐसा बीइंग जिसके पास इंटायर मल्टीवर्स को रिसेव करने की पावर थी। इसने पूरे मार्वल यूनिवर्स को एक ही प्लेनेट बैटल वर्ल्ड में डाल दिया और हर रियलिटी को अपने हिसाब से कंट्रोल किया। और एक बार इसने एसगार्डियन मैजिक का इस्तेमाल करके म्योल्निर को उठाया, जो नॉर्मली सिर्फ थोर उठा सकता है। डॉक्टर डूम ने नॉट जस्ट मैजिक और साइंस का फ्यूजन किया, बल्कि इसने कॉस्मिक बीइंग्स जैसे सिल्वर सर्फर, गैलेक्टस और सेलेस्टियल्स के खिलाफ भी स्ट्रेटेजी बनाई और हाँ, कभी कभी जीता भी। एक और टेरिफाइंग फीट था जब इसने एवेंजर्स द चिल्ड्रंस क्रूसेड में स्कारलेट विच को कैप्चर किया, वही स्कारलेट विच जिसके पास पूरी रियलिटी को रिराइट करने की एबिलिटी थी। हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन याद है ना, डूम ने इसकी पावर्स तक चुरा ली थी टेम्पोरली। तो एक तरफ है बैटमैन जिसने बिना किसी सुपर पावर के हर कॉस्मिक थ्रेट के लिए प्लान बना के दिखाया, और दूसरी तरफ है डॉक्टर डूम जिसने गॉड लेवल बीइंग्स की पावर से चुरा के खुद को गॉड बना दिया। इनके वीकनेसेस की बात करें तो बैटमैन की सबसे बड़ी वीकनेस है इसका इंसानी बॉडी। चाहे इसका विल पावर स्टील जैसा हो, लेकिन इसका बॉडी ब्लड, बोन्स और मसल्स से बना है। अगर ये प्रेप टाइम के बिना किसी गॉड लेवल या स्पीडस्टर से टकरा जाए तो इसके पास फिजिकल लिमिट्स होती हैं। दूसरी वीकनेस है इसका ऑब्सेशन एंड गिल्ट। कभी कभी ये इतना ज्यादा प्रिपेयर करता है कि ये इमोशनल ब्रेकडाउन के करीब आ जाता है। डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी वीकनेस है इसका ईगो। डूम इतना ऑब्सेस्ड है अपने परफेक्शन और सुपीरियरिटी से कि कभी कभी ये अपने ही ट्रैप में फंस जाता है। इसके प्लान्स फ्लोलेस होते हैं, लेकिन इसका ओवर कॉन्फिडेंस और मैं ही सबसे बेस्ट हूँ वाली सोच इसे वल्नरेबल बना देती है। और जब इसका ईगो हर्ट होता है तब ये इरिटेशन डिसीजंस ले सकता है, जो इसकी डाउनफॉल का कारण बनता ही है। अब जानते हैं आखिर इतने फैक्ट्स देखने के बाद कौन जीतेगा। अगर बैटमैन और डॉक्टर डूम के स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स, पावर्स और वीकनेसेस को बैलेंस करके देखा जाए तो क्लियर विनर डॉक्टर डूम होगा। और इसका रीजन सिर्फ इसकी गॉड लेवल मैजिक या आर्मर नहीं है, बल्कि इसका मल्टीवर्सल स्केल का इम्पैक्ट है। बैटमैन ने अपनी पीक पर जस्टिस लीग के हर मेंबर के लिए कॉन्टिजेंसी प्लान बनाए, डार्क साइड को रेडियंट बुलेट से शूट किया और हेलबैट सूट में एपोकोलिप्स जाके डार्क साइड के प्लेनेट पर लड़ाई भी की। लेकिन इन सब में इसकी लिमिटेशन एक ही थी, ये एक इंसान है जिसका बॉडी एडजस्ट हो सकता है और जिसका सूट भी लिमिटेड एनर्जी पर चलता है। डूम ने अपने पीक पर बियॉन्डर की पावर लेकर पूरा मार्वल मल्टीवर्स एक ही प्लेनेट में रिसेव कर दिया। स्कारलेट विच के कियोस मैजिक चुरा ली और सिल्वर सर्फर जैसे हेराल्ड्स को डिफीट किया, और ये सब इसने तब किया जब इसके पास प्रेप टाइम भी नहीं था। डूम की सबसे बड़ी वीकनेस इसका ईगो है, लेकिन जब इसे चैलेंज मिलता है तो ये और भी ज्यादा डेंजरस बन जाता है। बैटमैन के पास प्लानिंग, स्ट्रेटजी और इनडोमिटेबल विल पावर है, लेकिन डूम के पास लिमिटलेस साइंस, रियलिटी बेंडिंग सॉर्सरी और गॉडहुड तक पहुंचने का रिकॉर्ड है। इसीलिए एक डायरेक्ट और फेयर बैटल में चाहे जितना भी प्रेप टाइम हो, डॉक्टर डूम ही जीतेगा, क्योंकि ये फिजिकली, मेंटली और कॉस्मिकली बैटमैन से काफी ऊपर है। बाकी आप क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन अभी कमेंट में बता देना। और नेक्स्ट बैटल क्या होनी चाहिए कमेंट करो यार। वैसे ये तो सबको पता है कि अगर बैटमैन को उसका प्रेप टाइम मिले तो ये गॉड को भी मारने के काबिल है। खैर, और भी इंसेन बैटल के लिए चैनल को चेकआउट जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।